हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आते ही आते हैं। तो ये सन 2022 के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। तो बुनियादी मतलब बेसिक है ना। बेसिक एजुकेशन किससे संबंधित है? बेसिक एजुकेशन किससे संबंधित है? तो जो बेसिक एजुकेशन है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। और इन्होंने एक बात और भी कही थी कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को कैसी शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए? तो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए कि जिससे बच्चे आगे चल के कुछ व्यापार कर सकें अपने रोजगार के लिए। उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, उनके पास खुद की कला होनी चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने व्यावसायिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा के बारे में बात किया था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि घर पर दी जाने वाली शिक्षा कैसी है। तो घर पे दी जाने वाली शिक्षा जो होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। कौन सी शिक्षा होती है? औपचारिक शिक्षा होती है, क्योंकि घर पे जो शिक्षा दी जाती है इसमें बच्चों को सामाजिक और व्यवहारिक दोनों विषयों का ज्ञान दिया जाता है। और इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता है, जिसे दूरस्थ शिक्षा कहा जाए। ये हमें अपनों से प्राप्त होती है, अपने बड़ों से, अपने माता पिता से प्राप्त होती है। तो इसमें अनौपचारिक तो कुछ है नहीं, इसलिए ये शिक्षा कैसी होती है? औपचारिक शिक्षा होती है। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? तो प्रोजेक्ट पद्धति जो है वह प्रकृतिवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए हमें प्रकृति से कुछ न कुछ चीज़ें लेनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, इधर उधर हम लोग को भ्रमण भी करना पड़ता है, जानना पड़ता है बहुत सी चीज़ों के लिए। इसीलिए प्रोजेक्ट पद्धति प्रकृतिवाद से संबंधित है। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हर साल या ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में इसको आना ही आना है। पूछ लेगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, या प्रयोजनवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है। तो इसलिए हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल प्रवृत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह भी प्रकृतिवाद सिद्धांत पर आधारित है। मूल प्रवृत्ति प्रकृतिवाद, क्योंकि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं, हम लोग मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? तो ये 14 होती हैं, 14 होती हैं। इसको मूल प्रवृत्तियाँ किस का सिद्धांत दिया किसने था? तो इसको मैकडोगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडोगल ने दिया था। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, इसको भी आप लोग याद रखिए। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको मैकडोगल ने दिया था। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह प्रकृतिवाद सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कि मकतब शब्द किस शिक्षा से संबंधित है। तो अगर हम लोग बात करें मकतब, तो मकतब शिक्षा मतलब कि कब, इसको हम लोग सरल भाषा में बोल सकते हैं। मकतब मतलब इसको प्राथमिक स्तर पे रखते हैं, क्योंकि यह बचपन से लेके 5th क्लास के बारे में ही शिक्षा के बारे में बात की जाती है। मकतब शिक्षा किस स्तर से संबंधित है? तो यह प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक स्तर जो होता है वो नर्सरी से कक्षा 5 तक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न ये सभी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं, तो इसमें यूपी डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर इसमें 7 पेपर होते हैं, और यूपी डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें 8 पेपर होते थे। उसमें कंप्यूटर का पेपर होता था, इसमें कंप्यूटर का पेपर नहीं होता है, इसलिए इसमें 7 पेपर होते हैं। अगर और इसकी चेंजेस के बारे में बात करूं तो इसमें इंग्लिश का पेपर होता है। सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर होता है, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत का पेपर होता है। बस इतना ही चेंज है, और आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करें।